जिंदगी में आपको कुछ सिंपल चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको कभी किसी ने बंदी बना लिया हो तो आप खुद को रस्सियों से कैसे छुड़ाएंगे, या फिर कैसे अपने कार के हेडरेस्ट का यूज करके डूबती हुई कार से बचे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग चीजें हैं जो आपको पता नहीं है लेकिन आप उन्हें जानना चाहते हैं, और मैं ऐसे ही कुछ यूजलेस फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके फ्लैश मार सकते हो। क्या आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप टीन कैन को ओपन करने की कोशिश करते हैं तब आपकी बिल्ली को उसकी आवाज सुनाई देती है? इसके पीछे का एक सिंपल रीजन है, बिल्लियों के कान में 32 मसल होते हैं जबकि नॉर्मल ह्यूमन कान में सिर्फ 6 मसल होते हैं। इसलिए बिल्ली सबकॉन्शियसली अपने कानों को आवाज की दिशा में अपने आप घुमा सकती है और इसलिए उन्हें ह्यूमन से ज्यादा सुनाई देता है। क्या आपने कभी हाथी को जंप करते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, और उसके कमजोर पैरों की वजह से वो कभी जंप भी नहीं कर पाएगा। उसकी साइज बहुत बड़ी है लेकिन उसके पैरों के मसल बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हाथी यह एक ही मैमल है जो जंप नहीं कर सकता, और हम इसके इवोल्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो इसके पीछे का अच्छा रीजन भी है। जंप मारने वाले एनिमल जैसे कि कांगारू, बंदर और मेंढक ये उसी शिकारी से दूर भागने के लिए जंप करते हैं, लेकिन हाथी अपने बड़े साइज और झुंड में रहकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए जंप करना उनके लिए यूजलेस है। 100 साल पहले तुर्की देश में एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे ही दिया था अगर उसने अपने वाइफ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक नहीं दिया होता जिसे कॉफी कहते हैं। और इस चीज के बारे में सबसे अनयूजुअल बात यह है कि अरबन मेल डोमिनेट कंट्रीज में वाइफ डिवोर्स की कोशिश ही नहीं करती, लेकिन कॉफी के एक परफेक्ट रीजन था क्योंकि उन देश में कॉफी अब बहुत इसेंशियल एब्सोल्यूट नेसेसरी है डेली लाइफ के लिए। आंखों में भूल जाना आखिर किसे पसंद नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके आंखों में 3 आईलाइट्स होते हैं और उनमें से 2 लंबे आईलैशेस के साथ होते हैं जो उन्हें उनकी आंखों में गई रेत को बाहर में निकालने के लिए मदद करते हैं। रेगिस्तान के मुश्किल और कठिनाइयों भरे एनवायरनमेंट में ऊंट अपने आंखों की मदद से सर्वाइव करते हैं। क्या आपको पता है कि हर 17 मई को हम चेरी चॉपर डे सेलिब्रेट करते हैं? आजकल बहुत सारे लोग ये दिन आइसक्रीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत समय पहले कनास में आइसक्रीम के साथ पाए को खाना इलीगल था, लेकिन हमारे लिए अच्छा है आजकल ऐसा कोई भी रूल नहीं है। क्या आपको पता है कि कितने सारे नेकटाई नॉट्स पॉसिबल है? 1999 में एक मैथमेटिशियन ने 85 तरीकों को ढूंढ के निकाला था टाई को पहनने के लिए, लेकिन 2014 में साइंटिस्ट ने लगभग 1,77,147 अलग अलग तरीके बताए थे नेकटाई को टाई करने के लिए, और इनमें सबसे पॉपुलर टाई है विंसलेट नॉट। लेकिन फोल्डिंग के कॉम्बिनेशन, टाई की लेंथ और बाइंडिंग के साथ टाई नॉटिंग के टाइप भी बढ़ जाते हैं। आप इनमें से सही ऑप्शन बताइए। एवोकाडोस क्या होते हैं? फ्रूट, बेरी या फिर वेजिटेबल? बेरी की डेफिनेशन यह है कि यह फ्लैश फ्रूट होते हैं जो सिंगल ओरी के साथ बनते हैं, तो अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो फिर तरबूज, केले और एवोकाडोस बेरीज है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉबेरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे बीज रहते हैं जो एक छोटे ओवरी के जैसे काम करते हैं, इसलिए स्ट्रॉबेरीज बेरीज नहीं है, वो एक फ्रूट है। लगाना झटका। और क्या आपको पता है कि क्रैनबेरीज अच्छे से पकने पर बाउंस करती है? अगर आप क्रैनबेरीज को काटते हैं तो आपको वहाँ पे 4 खाली चेम्बर मिलेंगे जो उन्हें बाउंस करने में और पानी में तरंगने में मदद करते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें बाउंस बेरी भी कहते हैं। पुराने समय के ग्राफिक डिजाइनिंग आज के समय जितने चैलेंजिंग नहीं थे, जैसे कि आप अपने बचपन का फेवरेट गेम का एग्जांपल ले लीजिए, सुपर मारियो ब्रदर्स, जिनमें से उन्होंने मेमोरी बचाने के लिए कुछ बहुत अच्छी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। इन गेम्स में बैकग्राउंड में यूज किए गए घास और क्लाउड में डिजाइन सेम थे, जिन्होंने सिर्फ घास के लिए ग्रीन और क्लाउड के लिए व्हाइट कलर का यूज किया था। लोगों को लगता है कि पूप इमोजी आइसक्रीम कोन के इमोजी के ऊपर हिस्सा है, उसका सिर्फ कलर ब्राउन किया गया है, और कुछ लोगों ने इस इमोजी को चॉकलेट आइसक्रीम इमोजी समझ लिया है, लेकिन इमोजीपीडिया के हिसाब से यह सिर्फ पूप है जो सर्व आइसक्रीम शेप पे जैसे दिखाया गया है, जिसका कलर ब्राउन है। क्या आपको पता है कि रबर बैंड को फ्रीजर में रखने से वो ज्यादा समय तक टिक पाता है? रबर बैंड के बॉन्ड का स्ट्रक्चर रिलैक्स और अनस्ट्रक्चर रहता है, और जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तब रबर के पॉलीमर को थर्मल एनर्जी बाहर निकालती है। इसकी वजह से उन पॉलीमर्स के बॉन्ड बेक हो जाते हैं और उनकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन जब आप उन्हें फ्रीजर में रखते हैं तब रबर बैंड के बॉन्ड रिलैक्स और स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसकी वजह से फ्रीजर में रबर बैंड ज्यादा समय तक टिक पाते हैं। सिर्फ रबर बैंड सीधे निकालने के बाद ज्यादा स्ट्रेच ना करें, क्योंकि रैपिड टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसके बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे। एक गोल बॉल के ऊपर 336 डिम्पल रहते हैं। यह नंबर मैन्युफैक्चर्ड एंड मॉडल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये डिम्पल्स कभी रैंडम नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ नंबर है जो गोल बॉल के ऊपर सेम साइज में सिमेट्री कवर कर सकते हैं, और ये सिमेट्री ही गोल बॉल को हवा में घूमने के लिए मदद करती है। क्या आपको पता है कि कुछ स्नेल हाइबरनेट भी करती है? ये स्नेल ठंडी दिनों में खुद को बचाने के लिए हाइबरनेट करती है। स्नेल खुद को उन शेल में छुपा लेती है, खुद के स्लाइम से शेल को बंद भी कर लेती है और फिर जमीन के अंदर चली जाती है, और वो हाइबरनेट स्टेट में 3 साल तक सर्वाइव कर सकती है। और क्रोकोडाइल और एलिगेटर में बहुत सारे डिफरेंस है। उनके सर से लेकर उनके दांतों तक बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रोकोडाइल अपने जबान को मुंह में बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन एलिगेटर निकाल सकते हैं। क्रोकोडाइल की जबान उसके मुंह से निचले हिस्से में चिपकी रहती है, उन्हें शिकार को पकड़ने वक्त बहुत ज्यादा मदद करती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा दर्द करेगा? अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो तो
आप इसके लिए एनालॉजिस्ट माइकल स्मिथ को थैंक्स कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट खुद के बॉडी पर कंडक्ट किया था, यह जानने के लिए कि कौन सा शरीर का हिस्सा काटने के बाद ज्यादा दर्द करता है, और उन्हें ये पता चला कि आपके जो नॉस्ट्रिल है, होठ के रिप्रोडक्शन ऑर्गन सबसे ज्यादा दर्द करते हैं। आपने सही सुना, इन्होंने यह मधुमक्खी को मैनहुड पर काटने दिया। माइकल हमारे लिए हीरो है, और उन्हें ये भी बताया कि हमारा स्कल, पैर की दूसरी उंगली और ऊपर का हिस्सा सबसे कम दर्द करता है। अब तक के सबसे महंगे बिकने वाले गाय का नाम मेसी था, जो 1.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी। जब किसी गाय को इतने महंगे में बेचा जाता है, तब उनकी पेडिग्री, हाई इंडेक्स, बटर फैट कंटेंट जैसी बहुत सारी चीजें इनके बायर्स इन्हें खरीदते वक्त देखते हैं। ये सुनने में कितना भी बेतुका लगता हो, लेकिन ये गाय आगे चलकर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके बहुत सारे एनिमल को बर्थ देती है। क्या आप सोच सकते हैं ये एनिमल कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? सारे वॉवेल्स को उनके क्रम में रखकर और बिना रिपीट की गए सबसे बड़ा इंग्लिश वर्ड बनता है एब्सेंटियस, जिसका मतलब होता है जो किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता है, जैसे कि खाना और ड्रिंक्स। एब्सेंटियस 11 अक्षरों के साथ इस कैटेगरी का सबसे लंबा वर्ड है। इसके बाद दूसरे नंबर पर फैसेटियस, जिसमें 9 अक्षर है, ये वर्ड आता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी सिचुएशन को मजाक या फिर अजीब तरीके से संभाल लेना होता है। क्या आपको पता है कि कांगारू कभी पीछे जंप नहीं मार सकते? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी लंबी, मस्कुलर और इनफ्लेक्सिबल पूंछ, जो इनके तीसरे पैर की तरह काम करती है, और उनके पिछले हिस्से के अंग अगले हिस्से के अंग की तुलना में ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वह सिर्फ आगे ही जा सकते हैं। जहाँ तक उन्हें किसी झगड़े के दौरान बाजू में मुड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। यहाँ तक कि उन्हें किसी झगड़े के दौरान बाजू में मुड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। मैं आपको कांगारू के बारे में और एक बात बता दूं, कांगारू कभी जंप नहीं मारते, वो सैलिंग करते हैं, या कभी भी एक के बाद दूसरा पैर मूव नहीं कर सकते। इसलिए कांगारू को आगे बढ़ने के लिए अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके जंप मारना पड़ता है। इस मूवमेंट को स्टाइलेशन कहते हैं। कांगारू इस यूनिक मूवमेंट की वजह से दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कहा जाता है। 2016 में कार्ड्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ने ब्लैक फ्राइडे के दिन लोगों से एक प्रैंक किया था। उन्होंने ऑर्गन इल्यूजन के दौरान बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था, और अगर कोई उन्हें $5 करता था तो उस गड्ढे खोदने का समय भी बढ़ा देते थे। उन्होंने लगातार 52 घंटे तक गड्ढा खोदा, और उन्होंने 1,573 पर जाके वो रुके, और अगले दिन उन्होंने गड्ढा भी बुझा दिया था। कौवे के झुंड को मर्डर ऑफ क्रोस भी कहा जाता है। यह नाम किसी फ्लोकटेल से आया ऐसा लगता है। इन फ्लोकटेल्स के हिसाब से बहुत सारे कौवे एक साथ आकर दूसरे कौवे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कौवे बहुत ही ज्यादा सोशल और समझदार बर्ड में से एक है, और ऐसे बहुत सारी सफेद बिल्लियां हैं जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। इसका मतलब कान से वो बहरी होती है। इनके पीछे का लेकिन यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम बात करें मेलानिन की, जिन बिल्लियों के फर के कलर को अफेक्ट करता है, जिनके कान में कोक्लिन के स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। और इन बिल्लियों के ग्रोथ के समय कोई मास्किंग जीन अगर मेलानिन को जनरेट होने से रोक देता है, तो इनके कान के कोक्लिन ग्रोथ भी रुककर डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये बिल्लियां पूरी तरह से सुन नहीं पाती है। और सफेद बिल्लियों की नीले आंखों के पीछे का रीजन ये मास्किंग जीन ही होता है। अगर आपके पास कोई नीले आंखों वाली सफेद बिल्ली है, तो फिर वह बिल्ली उन आंख के पास वाले कान से सुन नहीं सकती है। दुनिया की सबसे छोटी गिटार की साइज एक ह्यूमन बीइंग के ब्लड सेल जितनी है। कोरेना की यूनिवर्सिटी में सिलिकॉन क्रिस्टल का यूज करके अब तक की सबसे छोटी गिटार बनाई गई है, जिसकी लंबाई 10 माइक्रोमीटर है। ये गिटार को बनाने के पीछे टेक्नोलॉजी का नाम ई बीम है, जिसका यूज बहुत डेलिकेट चीजें बनाने के लिए होता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज फाइबर ऑप्टिकल सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। एक लाइटनिंग बोल्ट 1 लाख ब्रेड के पीसेस को एक साथ में रोस्ट कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ हाइपोथेटिकल थ्योरी है, क्योंकि लाइटनिंग बोल्ट के इंटेंसिटी की वजह से इसके पावर को यूज ही नहीं किया जा सकता। और अगली लाइटनिंग बोल्ट कहाँ पे गिरने वाली है यह प्रेडिक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं है कि वो इस पावर को स्टोर कर सके। लिपोग्राम का मतलब रिटर्न वर्ड होता है, जिसमें एक या फिर उससे ज्यादा वर्ड लिमिटेड रहते हैं। अर्नेस्ट राइट ने गैट्सी नाम की नॉवेल लिखी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 50,000 शब्दों तक ई वर्ड का यूज ही नहीं किया था, जिसकी वजह से इन्हें दी, शी और वर्ब जिन के पीछे ईडी लगते हैं, उन वर्ड का यूज उन्होंने नहीं किया था। किटकैट के फ्लेवर उतने भी सिंपल नहीं रहते जितने वो लगते हैं। ग्रीन टी, क्रीम ब्लूरी और शेक को छोड़ के जापान की नेस्ले ने किटकैट का कप ड्रॉप फ्लेवर भी रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने मेन इंग्रेडिएंट व्हाइट चॉकलेट को रखा है। इस किटकैट का टेस्ट जरूर फ्रेश और कभी भी भूलने वाला नहीं होगा। मैकडोनल्ड का गोल्डन एम उनके ब्रांड का आइकॉन है, लेकिन साडोना अरिजोना में यह आइकॉन अलग है। पूरी दुनिया में इसी जगह पर मैकडोनल्ड आइकॉन अलग है। सिटी प्लानर ने गोल्डन कलर के आइकॉन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनका मानना यह था कि आइकॉन उनके डिजर्ट के ब्यूटी को अफेक्ट कर सकता है। सॉक्स और सैंडल जनरली एक साथ ही पहने जाते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने सॉक्स इजिप्ट में 300 से 499 एडी के समय में बनाए गए थे। यह सॉक्स 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे, एक बड़ी उंगली के साथ और दूसरा बाकी उंगलियों के लिए। इसकी वजह से हमें लगता है कि सॉक्स चप्पल के साथ पहनने के लिए बनाए गए थे, और इस सॉक्स को बनाने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया गया था वो सीविंग से काफी ज्यादा मेल खाता है।
लेकिन नॉटिंग से बहुत ही ज्यादा अलग है और इस टेक्निक का यूज 19th सेंचुरी तक नहीं किया गया है। क्या आपने कभी हॉर्स के साथ फिशिंग करने के बारे में सोचा है? लेकिन यूटा में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहाँ के लॉ के हिसाब से हॉर्स पर बैठकर फिशिंग करना बैंड है और वहाँ पे और एक लॉ है जो आपको पानी में किसी भी एनिमल की गंदगी फैलाने पर बैन करता है। फ्लामिंगो सिर्फ अपने मुंह के साथ ही पानी के अंदर खाना खा सकते हैं। यह बर्ड दूसरे बर्ड से बहुत अलग है। इनकी चोंच पानी के अंदर आसानी से मूव हो सकती है। इसी की वजह से सिर्फ अपने मुंह को पानी के अंदर डालकर खाना खाता है और उनके मुंह में फिल्टर भी लगा रहता है, जिसकी वजह से उनके मुंह में मिट्टी और गंदगी को फूड से अलग रखता है। गर्मी के दिनों में आपके बाल और नाखून जल्दी से बढ़ जाते हैं। गर्मी के दिनों में आपका बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने का मतलब और ज्यादा ब्लड के आपके स्कैल्प और नाखून तक पहुंचना, जो केराटिन से बने होते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल और नाखून थोड़े तेजी से बढ़ते हैं। हम सबको शैंपेन बहुत ही पसंद है, लेकिन उसके ऊपर का ढक्कन निकालना थोड़ा ट्रिकी और डेंजरस रहता है। शैंपेन में ईस्ट और शुगर केन की वजह से वहाँ पर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से बोतल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो डबल डेकर बस के टायर जितना हो जाता है। पिस्ताशियो को कभी भी सिंगल कंटेनर में ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें कंटेनर में शिफ्ट करते हैं तो फिर वो वहाँ पर खुद ही गर्म होकर वहाँ पर आग लगा देते हैं। जर्मनी में बहुत सारे नर्सिंग होम के आगे फेक बस स्टॉप बनाए गए हैं ताकि सीनियर सिटीजन को और अल्जाइमर के पेशेंट को कंफ्यूज कर भटकाने से बचाया जा सके। ऑस्ट्रेलियन फनल वेब स्पाइडर दुनिया की सबसे खतरनाक स्पीसीज है और इसकी सिंपल बाइट आपको मारने के लिए सक्षम है। इसके दांत भी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपको शू के बाहर से भी काट सकते हैं। भाषा विशेषज्ञों की माने तो आज पूरी दुनिया में 6800 भाषाएं बोली जाती है। उनमें से कुछ हर रोज डेवलप होती है और कुछ भाषाएं हर रोज विलुप्त, और उनमें से 200 भाषाओं में 8 से भी ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। आपके घर में कितने सारे रबर बैंड है? 2008 में जोएल वेल नाम के अमेरिकन व्यक्ति ने 7 लाख रबर बैंड को मिलाकर एक मेक्टॉन बनाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा रबर बैंड बॉल है जिसका वेट 4097 किलोग्राम है और ये ओरलानो के रिप्लीज बिलीव इट और नॉट म्यूजियम में रखा गया है। सेंचुरीज पहले बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करने की वजह से और टीथ व्हाइटनिंग टेक्निक अवेलेबल ना होने की वजह से अमीर लोगों को नए दांतों की जरूरत थी, लेकिन 1800 दशक में डेड सोल्जर के दांतों की मदद से नए दांत बनाए गए। उन्हें उबालकर और शेव करके नए दांत बनाए जाते थे और यह उन लोगों में बेचे जाते थे जो इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि 2 नंबर के फ्रैक्शन के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? आप इसे अपने मैथ टीचर को बताकर सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। इस लाइन को विंकलम कहा जाता है। घड़ी के पहले समय में कैंडल क्लॉक का यूज किया जाता था। अगर आपको कोई रिमाइंडर या फिर अलार्म चाहिए तब उस समय में लोग कैंडल पर कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर खिले लगा देते थे। जब कैंडल उस डिस्टेंस पर मेल्ट हो जाती थी तब खिला नीचे गिर के आपको अलर्ट करने का काम करता था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप आज कुछ नए सीखे हो तो आपको पता है कि आप ब्रेनी थिंक पे थे और आपको ऐसे ही डेली नॉलेज डेली चाहिए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब तक के लिए इतना ही और तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।